नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका की सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद से वो अपने पहले दौर के मुकाबले काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं। उनके तेवर पहले से कहीं ज्यादा तीखे हैं और पूरी दुनिया को वो आने वाले दिनों में अपने संभावित फैसलों का एहसास करा चुके हैं। वो साफ कर चुके हैं कि उनकी नीतियां बाइडेन प्रशासन से काफी हटकर होने वाली हैं। एक तरह से दुनिया के साथ अमेरिका के रिश्तों पर उन्होंने रीसेट का बटन दबा दिया है। भारत के साथ भी ट्रंप अपने रिश्तों में काफी कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। ये बदलाव भारत के हक में कितने होंगे या कितने नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इन हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कुछ देर बाद बातचीत होने वाली है, जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन इस शिखर बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की कई अन्य हस्तियों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दूसरे दिन अब से कुछ देर पहले उनसे मिलने के लिए ट्रंप प्रशासन की सबसे प्रभावशाली हस्ती पहुंची। ये हैं इलॉन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी, टेस्ला, स्टारलिंक, स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक और अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी के प्रमुख, जो अपने परिवार के साथ ब्लेयर हाउस प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में अभी तक सबसे बड़ा असर इलॉन मस्क का ही दिख रहा है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में मस्क ने अपनी कंपनी स्टारलिंक के भारत में कारोबार के सिलसिले में बात की होगी। स्टारलिंक को भारत में इजाजत देने को लेकर कई कानूनी अड़चनें अभी बनी हुई हैं। भारतीय कंपनियों के अपने कारोबारी हित भी इससे प्रभावित होते हैं। इसके अलावा भारत में टेस्ला कंपनी के उतरने पर भी हो सकता है बात हुई हो। इस बातचीत की जानकारी कुछ देर में सामने आएगी। मस्क भारत के विशाल बाजार की अहमियत को समझते हैं। अमेरिका की प्रगति में भारत के कुशल इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की भूमिका का उन्हें खूब एहसास है। मस्क से पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए ब्लेयर हाउस पहुंचे। ट्रंप के नए प्रशासन में शामिल वॉल्ट्स उन प्रभावशाली हस्तियों में से एक हैं जो भारत के साथ संबंधों को काफी अहमियत देते हैं और भारत के हितों को लेकर संवेदनशील रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का रुख भी अभी तक इस लिहाज से भारत के हित में रहा है। भारत सरकार को उम्मीद है कि इन अहम हस्तियों का रवैया भारत के लिए काफी सकारात्मक रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में हुई एआई एक्शन समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ सह अध्यक्षता करने के सीधे बाद अमेरिका पहुंचे हैं। अमेरिका पहुंचने के बाद जिस अमेरिकी अधिकारी से उनकी सबसे पहली मुलाकात हुई वो हैं तुलसी गैबार्ड। ट्रंप सरकार में तुलसी गैबार्ड को एक बड़ी अहम जिम्मेदारी मिली है। वो अमेरिका में डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनी है, यानी अमेरिका में खुफिया एजेंसियों की सबसे बड़ी अधिकारी। तुलसी गबार्ड के साथ प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कई बार मिल चुके हैं और ताज़ा मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने तुलसी गबार्ड को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनने पर बधाई दी। तुलसी गबार्ड नाम से भारतीय मूल की लगती हैं, लेकिन है नहीं। उनकी मां ने हिंदू धर्म अपना लिया था और उसे ही आगे बढ़ाते हुए वो हिंदू धर्म को मानती हैं और भारत के साथ अच्छे रिश्तों को काफ़ी अहमियत देती रही हैं। इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला करने को लेकर वो काफ़ी सख्त रही हैं। कश्मीर में पाकिस्तान से आतंकवाद को बढ़ावा देने की वो कई बार आलोचना कर चुकी हैं और सिलसिले में भारत के हितों की जोरदार वकालत करती रही हैं। तुलसी गबार्ड के साथ बातचीत से पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस से भी मुलाकात की। ये मुलाकात पेरिस में एआई एक्शन समिट के दौरान हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के साथ इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी सकारात्मक बातचीत की, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत की भूमिका बनी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जेडी वांस की पत्नी उषा वांस से भी मुलाकात की, जो भारतीय मूल की हैं। उनके दोनों बच्चों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने उपहार दिए और बेटे को जन्मदिन की बधाई। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप से मुलाकात की भूमिका बहुत ही शानदार बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ वाशिंगटन डीसी में हैं। 36 घंटे के अपने अमेरिकी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के साथ मुलाकात समेत 6 द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से कुछ मुलाकात हो चुकी है। प्रधानमंत्री अपने दौरे में ब्लेयर हाउस में ठहरे हुए हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति का गेस्ट हाउस है और व्हाइट हाउस के ठीक सामने सड़क के दूसरी ओर है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका की सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे विदेशी नेता हैं जिन्हें व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया है।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने सबसे पहले ट्रंप से मुलाकात की थी। इसके बाद जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और फिर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II की मुलाकात ट्रंप से हुई और अब प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है अब से कुछ घंटे बाद। ट्रंप के सत्ता संभालने के पहले ही महीने के अंदर हो रही इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। अब देखना यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत उम्मीदों पर कितनी खरी साबित होती है। दरअसल ट्रंप अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसे जिन नारों और तेवरों के साथ सत्ता में आए हैं, वो तेवर दुनिया के अन्य देशों ही नहीं, भारत के लिए भी चुनौती हैं। डोनाल्ड ट्रंप पेशे से एक कारोबारी हैं और डील शब्द उनकी डिक्शनरी का सबसे अहम शब्द है। अमेरिका की सत्ता को चलाने में उनका कारोबारी अनुभव काम आने वाला है। ट्रंप अमेरिका के आर्थिक हितों के साथ कोई समझौता करना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि दुनिया के कई बड़े देश अमेरिका की दरियादिली का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और इससे निपटने के लिए उनका पहला हथियार है टैरिफ। वो अमेरिका के उत्पादों को दुनिया का बड़ा बाजार दिलाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दिशा में उनका सबसे पहला निशाना बने अमेरिका के साथ सीमा साझा करने वाले देश मेक्सिको और कनाडा। सत्ता में आते ही दोनों देशों पर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप की शिकायत इन देशों से आने वाले सस्ते उत्पादों के अलावा वहां से गैर कानूनी तौर पर अमेरिका की सीमा में घुसने वाले आप्रवासियों और नशीली दवाओं की तस्करी को लेकर भी रही है। लेकिन दोनों ही देशों द्वारा ट्रंप की चिंताओं के समाधान के लिए कदम उठाने का वादा करने के बाद ट्रंप ने 1 महीने के लिए अपने इस फैसले को टाल दिया। लेकिन चीन पर 10% टैरिफ लगाने के फैसले पर ट्रंप को ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला। उल्टा चीन ने भी अमेरिका के जवाब में टैरिफ लगा दिए। लेकिन क्या अमेरिका और भारत एक दूसरे के साथ ऐसा रवैया अपनाएंगे? अभी तक भारत को अमेरिका ने टैरिफ के मामले में दूर रखा है। भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के रुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी पर्सनल केमिस्ट्री को देखकर लगता है कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते कुछ अलग होने वाले हैं। वैसे ही अब से कुछ देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं और माना जा रहा है कि यह ऐलान टैरिफ से जुड़ा हो सकता है। अब देखना है कि इसमें भारत की स्थिति क्या रहेगी। भारत के साथ भी रिश्तों पर ट्रंप के कई सवाल हैं। इनमें से सबसे पहला सवाल है कि आपसी कारोबार जिसमें भारत का पलड़ा भारी है बीते कई साल से। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। हालांकि अमेरिका के लिहाज से भारत उसका 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 2024 के आंकड़ों के मुताबिक 129.2 अरब डॉलर का सालाना व्यापार हुआ, जो अभी तक का एक रिकॉर्ड है। दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों में पलड़ा बीते 1.5 दशक से लगातार भारत की ओर झुका हुआ है। यानी भारत अमेरिका से जितना आयात करता है उससे ज्यादा उसे निर्यात करता है। इसका मतलब है कि अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है जो लगातार बढ़ता गया और अमेरिका घाटे में। अब तक 45.7 अरब डॉलर हो चुका है भारत का ट्रेड सरप्लस, यानी वो अमेरिका का घाटा है। अमेरिका निश्चित ही इस पलड़े को पलटना चाहेगा। अब देखना है कि भारत किस तरह से अपने कारोबारी हितों को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत आगे बढ़ाता है। भारत अमेरिका को जिन चीज़ों का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है उनमें मोती, कीमती पत्थर, बिजली से जुड़ी मशीनरी, दवाएं, खनिज ईंधन और तेल वगैरह है, कच्चा तेल। ये आंकड़े 2023 के हैं। जबकि अमेरिका भारत को जिन चीज़ों का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है उनमें खनिज ईंधन, कच्चा तेल, मोती, कीमती पत्थर, न्यूक्लियर रिएक्टर, बिजली की मशीनरी, लेंस, माइक्रोस्कोप और मेडिकल उपकरण वगैरह हैं। सबसे ज़्यादा इनका निर्यात वो करता है। कई जानकारों के मुताबिक ट्रंप भारत के साथ डील करने की कोशिश करेंगे, जिसमें उनकी कोशिश भारत को ज़्यादा कच्चा तेल और हथियार बेचने की होगी। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। इलॉन मस्क की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलने के लिए पहुंचे। बातचीत काफ़ी सकारात्मक माहौल में हो रही है। भारत का पूरा प्रतिनिधिमंडल इसमें मौजूद है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद हैं। और ये जो बैठक है ये एक तरह से भारत और अमेरिका के रिश्तों का जो रास्ता है नया, वो भी बता रही है। इलॉन मस्क DOGE के प्रमुख की हैसियत से तो मिल ही रहे हैं, इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी होने के नाते भी इस बैठक की काफ़ी अहमियत है। और कुछ गिफ्ट देते हुए इलॉन मस्क नजर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी को। तो अब देखना है कि ये जो बैठक है भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी रिश्तों को
किस ओर आगे बढ़ाती है। अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के कारोबारी रिश्तों में कच्चे तेल की अहमियत की। भारत हर साल 140 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात करता है। उसका सिर्फ 5% हिस्सा यानी 7 अरब डॉलर ही भारत अमेरिका से खरीदता है, जबकि रूस से भारत अभी अपनी ज़रूरत का 35% यानी सालाना 49 अरब डॉलर का तेल खरीद रहा है। रूस के तेल पर पाबंदी का जो असर है, अगर वो हुआ और भारत पर हुआ तो अमेरिका से कच्चा तेल उसकी जगह ले सकता है, भारत अमेरिका से कच्चा तेल आयात कर सकता है। तो ये भी ट्रंप की एक कोशिश रहेगी कि वो भारत को कच्चा तेल बेचे। हो सकता है कि कच्चे तेल और हथियारों की बिक्री से ट्रंप भारत के साथ व्यापार घाटे को पाटने की कोशिश करे। अवैध आप्रवासियों का मुद्दा भी ट्रंप की उन बड़ी चिंताओं में से एक रहा है जिनसे वो आते ही सबसे पहले निपटे। अमेरिका के फौजी विमान से 100 से ज्यादा भारतीयों को वापस भेजे जाने की जो तस्वीरें हैं अभी सबके जहन में ताज़ा हैं। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में अवैध आप्रवासियों का आना बंद हो, चाहे वो किसी भी देश से आ रहे हैं। भारत के साथ इस मुद्दे पर भी बात होनी निश्चित है। भारत अपनी जो संवेदनाएं हैं वो इसमें जताएगा, अपनी जो बात है वो रखेगा। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में अवैध तौर पर रह रहे कुल आप्रवासियों में भारतीयों की तादाद 2,20,000 है, यानी कुल अवैध आप्रवासियों का महज 2%। इसके बावजूद भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो अवैध आप्रवास का विरोध करता है और इसके हल के लिए जो हो सकेगा जरूर करेगा। इस लिहाज से ट्रंप को भारत से आश्वासन मिलेगा, ये तय है। ट्रंप अमेरिका में H-1B वीजा कार्यक्रम में भी बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है, लेकिन यह ऐसा मुद्दा है जिसमें सख्ती अमेरिका को भी उल्टी पड़ सकती है। H-1B वीजा के जरिए अमेरिका को दुनिया के उन पेशेवर लोगों की, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों की मदद हासिल होती रही है जिनका अमेरिका की आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति में बड़ा हाथ है। भारत चाहेगा कि इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप नरमी से पेश आएं। ट्रंप और उनके सहयोगी इलॉन मस्क भी मानते हैं कि अमेरिका की तरक्की में H-1B वीजा के तहत आए पेशेवर लोगों का बड़ा हाथ रहा है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मोदी ट्रंप बैठक में एक मुद्दा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी है। भारत के लिए ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके तहत भारत से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इजराइल होते हुए यूरोप तक 4,500 किलोमीटर का व्यापारिक रूट बनाने का प्रस्ताव है। लेकिन पश्चिम एशिया में जो हालात है, इजराइल गाजा युद्ध है, तनाव है, उससे इस पर असर पड़ता दिख रहा है। माना जा रहा है कि ट्रंप के साथ बातचीत में इस मुद्दे पर भी कुछ बात आगे बढ़ सकती है। एक और मुद्दा है परमाणु सहयोग बढ़ाने से जुड़ा। भारत परमाणु जवाबदेही कानून यानी न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ में बदलाव का ऐलान कर चुका है, जो इस रास्ते में एक बड़ी बाधा बना हुआ था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपनी बजट में इसका ऐलान किया। इस बदलाव के तहत न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में नागरिक जवाबदेही का जो क्लॉज है उसे हटा दिया गया है। ऐसा करने से अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई गड़बड़ी या दुर्घटना होती है तो उपकरणों के मूल सप्लायर को नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। इस बदलाव के बाद अमेरिका की कंपनियां भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए आगे आ सकती हैं। बीते 15 साल से ये कानून एक बड़ी बाधा इस रास्ते में बना हुआ था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत का सबको इंतजार है। देखना है इस बातचीत में क्या होता है, लेकिन उससे पहले ट्रंप के एक फैसले का इंतजार है, एक ऐलान का भी इंतजार है। क्या उसमें ट्रंप ऐलान करने वाले हैं, कहीं वो टैरिफ से जुड़ा हुआ तो नहीं होगा, ये देखना है। कुछ देर बाद ये बात सामने आ जाएगी, लगभग घंटे भर बाद। एनडीटीवी एक्सप्लेनर जारी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक बड़ा बयान आ रहा है। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसे लेकर हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ हैं। उमा, जेलेंस्की ने क्या बयान दिया है? जी देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से ये कहा गया है कि यूक्रेन एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है। वो किसी ऐसे समझौते को नहीं मानेगा जो पुतिन की योजना के हिसाब से हो, और अमेरिका और जो रूस है वो खुद मिलकर किसी तरह के समझौते में पहुंच जाए और यूक्रेन पे थोपे, ये बात जो है वो यूक्रेन नहीं मानेगा। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप ने कल पहले पुतिन से बात की थी, रूस के राष्ट्रपति, और उसके बाद जो है उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की थी, उसके बाद कहा था कि बातचीत बड़ी अच्छी हुई है और इस दिशा
में आगे बढ़ेंगे। ये भी जानकारी आई है कि सऊदी अरब में राष्ट्रपति ट्रंप की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हो सकती है। तो ऐसे इस बीच में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, यूक्रेन के राष्ट्रपति को ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन के हितों को, या यूक्रेन जिस तरह से समझौता चाहता है, अपनी जमीनों को वापस चाहता है, जो 5 इलाके उसके और एनेक्स कर लिए गए हैं, अगर वो समझौते में नहीं आता है तो किसी तरह का शांति समझौता नहीं हो सकता। तो इस बारे में वो पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इस बात को साफ किया है कि यूक्रेन किसी ऐसे समझौते को नहीं मानेगा जिसकी बातचीत में उसको शामिल न किया जाए और यूक्रेन के हितों का ध्यान न रखा जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस जानकारी के लिए।